हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, बहुत वीडियो के अंदर मैं कमेंट देखा कि वो दोस्त ने बताया था कि सर आप कैसे हो। तो दोस्तों, मैं ठीक हूँ, बट मैं अभी सही से चल नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका दुआ से, आपका हेल्प से मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो दोस्तों, आज एक CRT टीवी का वीडियो टीवी रिपेयर करके दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि फॉल्ट देखने के बाद ही आप आइडिया लगा सकते हो कि ये फॉल्ट कौन पार्ट से हो सकता है, कौन सेक्शन से हो सकता है। बट कभी कभी सही से पता नहीं चलता है कि ये कौन सा फॉल्ट है। तो वोल्टेज चेक करने के बाद वो पता चलता है। बट दोस्तों, हर टाइम वोल्टेज चेक करने के बाद भी पता नहीं चलता है। थोड़ा सा आइडिया लगा के आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब शुरू से वीडियो लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन होगा तो आपको अलग से नॉलेज मिल जाएगा। तो ये वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। चलिए, मैं वीडियो पर ले चलता हूँ। हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि ये जो वीडियोकॉन कंपनी का टीवी है, इसका प्रॉब्लम देखिए। ये इंडिकेटर जल रहा है और चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है आप अच्छा करके देखिए। सप्लाई देने के बाद ये देखिए, मैं ऑडियो वीडियो सिग्नल कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। इसका ओनली ऊपर से नीचे एक ट्यूबलाइट जैसा लाइन आ रहा है। तो दोस्तों, ये ऊपर से नीचे लाइन है और इसका लेफ्ट और राइट साइड कुछ भी लाइट नहीं है। तो पिक्चर देगा तो पिक्चर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे लाइन, ये लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जब आएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन को चेक करना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। तो अधिकतर क्या देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर योक कॉइल का वायर टूट जाता है और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर आउटपुट का अंदर एक कॉइल दिखा जाता है, वो कॉइल ख़राब हो जाता है। और अधिकतर अल्ट्रा स्लिम टीवी होगा तो अल्ट्रा स्लिम टीवी का अंदर एक PA फट जाता है। तो चलिए, ये टीवी ओपन करने के बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या इसका अंदर फॉल्ट है। सप्लाई ऑफ कर देता हूँ और सप्लाई ऑफ करने के बाद ये टीवी का मॉडल नंबर आपको फर्स्ट दिखाऊंगा कि ये टीवी का मॉडल नंबर क्या है। तो सभी टीवी का पीछे एक बैक कवर का पीछे स्टिकर देखा जाता है। तो स्टिकर का अंदर मॉडल नंबर देखा जाता है। देखिए दोस्तों, ये टीवी का मॉडल नंबर CTVVPL 21, ठीक है, 21 UH और TZTS1, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसका ऑडियो वीडियो इनपुट जैक आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बैक कवर ओपन करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है कि नॉर्मल टीवी है और इसका अंदर कौन सा फॉल्ट है। चलिए, बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए, ये टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया। तो दोस्तों, इसका पिक्चर ट्यूब का साइज आप देख सकते हो कितना पतला है, मतलब ये अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब है। और इसका योक देखिए, ये स्क्वायर टाइप योक है। तो दोस्तों, ये देखने के बाद पता चलता है कि ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है। तो आपको दोस्तों, ये टीवी ओपन करने का पहले जो बात आया कि जब वर्टिकल लाइन आएगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का कनेक्शन। तो दोस्तों, ये रेड और ब्लू वायर देखिए, हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का कनेक्शन ये सही है, कुछ भी टूटा नहीं है। और दोस्तों, इधर साइड वर्टिकल का, तो ये वर्टिकल देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। तो अल्ट्रा स्लिम जब होगा, मैं आपको फर्स्ट बात है, अधिकतर PF फट जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक PF है, ये फट गया। आप अच्छा करके देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक PF है, ये देखिए, ये PF फट गया। तो दोस्तों, पहले आपको बताया, इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा आप ऊपर से ही आइडिया लगा सकते हो कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों, अल्ट्रा स्लिम टीवी नहीं होगा तो इसी तरह कॉइल देखा जाता है जो नीचे से काट जाता है, इसका अंदर काट जाता है। तो दोस्तों, ये इसी तरह कॉइल काट जाएगा तो आप जम्पर करके भी रिपेयर कर सकते हो, नॉर्मल टीवी का अंदर होगा तो। और अल्ट्रा स्लिम टीवी का अंदर होगा तो आपको इसी तरह कॉइल लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पिक्चर का जो साइज़ है दोनों साइड वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये टीवी का अंदर आप कितना गंदगी देख सकते हो, धूल मिट्टी जैसी ये सब है। तो ये थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा
साफ़ करने के बाद ये पीएफ को मैं ओनली चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये पीएफ पोजीशन आप देख सकते हो। चलिए थोड़ा साफ़ करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पीसीबी को अच्छा करके साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद ये जो फटा हुआ पीएफ, इसको मैं बाहर किया। आपको ये पीएफ का नंबर एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये पीएफ दोस्तों देखिए, फटा हुआ पीएफ, इसका ऊपर नंबर है 684। ठीक है, 684 J 400 वोल्ट ये पीएफ है। ठीक है, तो ये जो फटा हुआ पीएफ आपको दिखाया, और यहाँ पर मैं सेम नंबर का पीएफ लगाया। ठीक है, ये जो पीएफ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पीएफ लगाया, सेम वैल्यू का पीएफ लगाया। दोस्तों ये पीएफ मार्केट का अंदर अवेलेबल है। तो चलिए सप्लाई देकर देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए मैं सीरीज लाइन से ही फर्स्ट सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, और इसका 200 वाट बल्ब ऑन हो गया। उसके बाद ये टीवी को स्टैंड बाई से ऑन कराना पड़ेगा। तो इसका ये रिमोट है, तो रिमोट से स्टैंड बाई ऑन किया। ऑन करने के बाद तो दोस्तों देखिए, ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है। सीरीज लाइन से ऑन किया तो कभी कभी जब लाइट आएगा डिस्प्ले का अंदर ये डिस्प्ले, तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ये लाइन फिर भी आ गया, क्योंकि इसका अंदर ये जो पोजीशन धूम उठने लगा। तो अच्छा अगर देखना पड़ेगा, इसके साथ और कुछ शॉर्ट है, धूम उठने लगा तो और देखना पड़ेगा इसका साथ और कुछ शॉर्ट है। तो हो सकता है कभी कभी ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ही फॉल्ट है। तो चलिए कौन पोजीशन से धूम उठ रहा है ये देखना पड़ेगा, आपको भी एक बार दिखाऊंगा। चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ, और यहाँ पर अच्छा करके देखना पड़ेगा कि कौन पोजीशन से धूम उठ रहा है। तो दोस्तों फिर भी मैं सप्लाई दे दिया, और स्टैंड बाई से ऑन करके एक बार देखता हूँ कि ओरिजिनली धूम जो उठ रहा है, कौन पोजीशन से धूम उठ रहा है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद ये धूम नज़र में अभी नहीं आ रहा है। तो डरने का कोई बात नहीं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। एक पार्ट्स फटा हुआ मिला तो दोस्तों अलग सा पार्ट्स भी फॉल्ट हो सकता है, तो सही से आपको देखना पड़ेगा। तो अभी तो दोस्तों धूम नहीं नज़र में आ रहा है, और मैं टच करके जब देखा कुछ भी पार्ट्स हीट भी नज़र में नहीं आ रहा है। तो अधिकतर ये सिम्टम देखने के बाद जो पता चलता है कि पीएफ जब फॉल्ट हो जाएगा वो, तो दोस्तों हीट नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ही हो सकता है, ट्रांजिस्टर ही सकता है, इसी तरह बहुत कुछ पार्ट्स हीट देखा जाता है। पीएफ अधिकतर हीट नहीं होता है, वो अंदर से ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं अच्छा करके देखने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कौन सा ओरिजिनल पास फॉल्ट है। तो दोस्तों फाइनली जब मैं अच्छा करके चेक करके देखा कि ये पीएफ फर्स्ट टाइम आपको चेंज करके दिखाया कि ये जो पोजीशन है, ये पीएफ का पोजीशन फटा हुआ मिला। और उसका बाद मैं जब अच्छा करके देखा सप्लाई देने के बाद, तो दोस्तों हल्का सा धूम निकल रहा है। उसका बाद मैं तुरंत सप्लाई को ऑफ कर दिया। जब दोबारा सप्लाई देके देखा कुछ भी धूम नहीं निकल रहा है, और जब पीसीबी को अच्छा कर चेक किया मीटर लेके, तो ये पोजीशन का पीएफ फॉल्ट हो गया था। तो दोस्तों मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊंगा कि ये जो पोजीशन, मतलब ये पीएफ लाइन का अंदर ही ये पीएफ है। ठीक है, ये जो पीएफ फटा हुआ मिला, ये पीएफ लाइन का अंदर ही ये पीएफ फॉल्ट है। ठीक है, मतलब ये पीएफ फॉल्ट के बजाय भी इसी तरह वर्टिकल लाइन आ सकता है। दोस्तों ये जो पोजीशन का पीएफ में निकला, ये पीएफ है। ये पीएफ का नंबर आप देख सकते हो, कितना नंबर है, 394 J250 वोल्ट, मतलब 250 वोल्ट का पीएफ है। और इसका पीएफ वैल्यू 394, मतलब 390। तो चलिए मैं मीटर का अंदर आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों ये पीएफ चेक करने के लिए मेरे पास ये जो मीटर है, ये मीटर का अंदर चेक किया जाता है इधर। तो ये पीएफ जो रेंज है, ये रेंज पर मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, और इसका रीडिंग आप देखिए। ये पीएफ का रीडिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अच्छा करके देखिए कि ये जो पीएफ है कितना वैल्यू आ रहा है। ये देखिए 0.5,
ठीक है 0.5, तो ये 0.5 नहीं होना चाहिए, मतलब ये शॉर्ट हो गया। मेरा पास सेम वैल्यू का पीएफ नहीं है, तो दोस्तों ये 224 मतलब 220 ये आना चाहिए। ये किस तरह आ रहा है, चलिए मैं आपको मीटर का अंदर दिखाता हूँ। देखिए ये जो रीडिंग आ रहा है, ये देखिए पॉइंट कौन पोजीशन पर है आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये 220 पीएफ नैनो फैराड का पीएफ है, आप देख सकते हो मीटर का अंदर। तो इसी तरह मैं यहाँ पर जो पीएफ लगाया, ये इसका पीएफ वैल्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। वैल्यू आपको दिखाया 274 मतलब 270 नैनो फैराड का पीएफ यहाँ पर मैं लगाया, और ये 250 वोल्ट का पीएफ मैं यहाँ पर लगाया। तो टेस्ट करने के लिए मैं ऊपर से ही लगाया। तो दोस्तों ये पीएफ को सीधा करके लगाऊंगा, ठीक है। तो उसका पहले चलिए मैं आपको सप्लाई देके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी ऑन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये एसी कोड है और ये सेंसर का, क्योंकि स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ। जब फुल लाइट आ जाएगा तो दोस्तों ये सीरीज बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि अल्ट्रा स्लिम चैसिस है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया और डिस्प्ले पर आप फॉलो कीजिए। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। देखिए फुल लाइट आ गया और सीरीज बल्ब देखिए ग्लो कर रहा है, और उसका वजह जब बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा ये स्टैंड बाई पर चला जाएगा। तो आपको डायरेक्ट लाइन से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी को मैं कंप्लीट रेडी कर दिया, और लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि दोस्तों फर्स्ट ये पीएफ को मैं चेंज करके आपको दिखाया। ये जो पीएफ है इसका पीएफ वैल्यू, इसका पीएफ वैल्यू 684J और 400 वोल्ट का। तो दोस्तों ये पीएफ, और फाइनली ये पीएफ को मैं दोबारा चेंज किया, क्योंकि जब इसका कम वैल्यू मैं लगाया पिक्चर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था। तो लास्ट में ये मैं 500 इसका अंदर लिखा है 564, ये वैल्यू थोड़ा सा हाई वैल्यू पीएफ लगाया। लगाने के बाद इसका पिक्चर साइज एडजस्ट हो गया। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कम वैल्यू लगाएगा तो पिक्चर साइज बड़ा हो जाएगा। इसको जो इसका अंदर वैल्यू था थोड़ा सा मैं हाई वैल्यू लगाया तो पिक्चर साइज एडजस्ट हो गया। और दोस्तों कुछ भी पीएफ लगाने का पहले उसका लास्ट नंबर 4 रहेगा तो आपको 4 लगाना पड़ेगा, 3 रहेगा तो आपको 3 लगा के आप कुछ भी थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके इधर उधर करके लगा सकते हो। बट उसका जो लास्ट नंबर वो 4 रहेगा तो आपको 4 देख के लगाना पड़ेगा, 3 रहेगा तो 3 देख के लगाना पड़ेगा। तो फाइनली चलिए मैं डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देके आपको इसका वीडियो देके भी दिखाऊंगा। मैं सप्लाई दे दिया और इसका वीडियो इनपुट कर दिया, साउंड सब कुछ दे दिया। चलिए स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से ऑन किया और स्क्रीन का अंदर दिखाना चाहता हूँ। फाइनली ऑडियो वीडियो सब कुछ कनेक्ट करके हमारे वॉलंटियर